हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बड़ी खुशी है और कुछ बच्चे डर भी रहे हैं कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आ गया है। सिलेबस कुछ अलग लेवल का है। हमें क्या तैयारी करनी है, हम आज तक क्या कर रहे हैं, और जो हमारे ऑनलाइन पेड बैच के बच्चे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, सुनते जाओ आराम से। देखो, सिलेबस आ गया है, बिल्कुल ऑफिशियल है। इसको थोड़ा सा मैं डिकोड करता हूं। शांति से, तसल्ली से आप सुनिएगा। सारी काम की बातें करेंगे आज हम। देखो, सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि देखो जनाब, जनरल अवेयरनेस अलग से 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड अलग से 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी अलग से 15 क्वेश्चन आएंगे। क्या ये कोई नई चीज आ गई है? ये कुछ भी नई चीज नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं कि ये गेम चेंजर होने वाले हैं। मगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, मार्क्स 40 इसके, 30 इसके और 30 इसके, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। आपको टाइम मिलेंगे 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, जिसमें 50% रोल प्ले करेगा मैथ और रीजनिंग। कोई टेंशन नहीं है। मैथ की फैकल्टी, रीजनिंग की फैकल्टी नंबर 1, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। अब एक बार मैं इसको अगर डिकोड कर दूं आपका सिलेबस, देखो आप सबसे पहले सभी बच्चे सिलेबस को जरूर प्रिंट निकाल के अपने पास रखना। यह एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि उसके पास सिलेबस होता है। देखो, ये आपको पूरा सब स्क्रीन पे दिख रहा है ना। जनरल इंटेलिजेंस में आपने क्या क्या पढ़ना है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन हैं 40 नंबर के। मैं एक बार टॉपिक को पढ़ के आपके सामने रखता हूं। क्या क्या टॉपिक हैं? एनालॉजीज। एनालॉजीज टॉपिक क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्यों रिलीवेंट है, उसी हिसाब से आपको फैकल्टी मेंबर पढ़ाएंगे। सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, यह कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डाई को हमने थ्रो किया इतनी बार, तो बताओ क्या आएगा, है ना। अगर आपने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा हो तो उसके रिलेटेड। स्पेस ओरिएंटेशन और जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, पहले भी तो नंबर सीरीज आता रहा पेपर में, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग एंड डीकोडिंग, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और सिलोजिज्म और ये वाली रीजनिंग। ठीक है, लेंथी जरूर है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, मगर वो शुक्ला सर आपको करवाएंगे। उसके अलावा सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, कितना लंबा चौड़ा कंटेंट है देखो। यानी कि कुछ भी एग्जामिनर ने छोड़ा नहीं है। क्या एग्जामिनर ने कुछ पीछे रखा ही नहीं है? तो अगर कुछ और 2-4 लाइनें आती थी तो वो भी यहां लिख देते तो और बेहतर हो जाता। ये पूरा सिलेबस आ गया जी रीजनिंग का। प्रिंट निकाल के रखना आपने अपने पास। रीजनिंग के बाद दूसरे नंबर पे जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस, आपको ये बात मैं बताऊं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस यहां पे आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो टिच्चू सी जनरल अवेयरनेस है। क्या होगा जनाब? कुछ भी नहीं होगा। यहां है एनवायरमेंट के रिलेटेड कुछ करंट या कोई नई चीजें, उसके अलावा कुछ करंट इवेंट्स, एग्जामिनर तो हमेशा पूछते ही आ रहा है, और
आपको ये पता ही है, आपने हिस्ट्री पढ़नी होती है, इंडिया का कल्चर पढ़ना होता है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या नई चीजें आई हैं वो सब, स्पोर्ट्स के रिलेटेड टर्म्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग के बाद हम आते हैं मैथ्स पे। देखो जी, मैथ आपको यहां पे कैसे अप्रोच करना है, ये गौरव सर आपको बेहतर बताएंगे। ही इज वेरी एक्सपर्ट, वेरी ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स, और इस बार हमारे सबसे ज्यादा ऑफलाइन की सिलेक्शन इस बात की गवाह है कि मैथ्स की वजह से ही सिलेक्शनें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं आपको बताऊं, यहां एग्जामिनर ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। क्या क्या है, एक तो आ गया बेसिक नंबर सीरीज, पूरी वीडियो देखना, मैं एंड पे कुछ बताऊंगा। नंबर सीरीज और फ्रैक्शन का रिलेशन, सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज है, रेशो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स हैं, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। पहले मिक्सचर एलिगेशन का कंटेंट एसएससी और बैंकिंग बहुत पूछता था, अब जेके एसएसबी ने भी लाया। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों देखो, इंग्लिश में अब जेके एसएसबी वो नहीं रहा। क्या? अब जेके एसएसबी वो नहीं रहा। अब की इंग्लिश में ज्यादा वेटेज रहता है कंप्रीहेंशन का, वोकैबुलरी का, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कि अप्लाइड चीजों की तरफ एग्जामिनर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। और ये बात है भी बड़ी अच्छी, क्योंकि हमारा बच्चा एक ऑफिसर लग जाता है बट उसको ड्राफ्टिंग नहीं आती। हमारा बच्चा ऑफिसर लग जाता है, उसको इंग्लिश की बेसिक वोकैबुलरी में कमांड नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर ने डाला सबसे पहले वोकैबुलरी, ग्रामर का यूज, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इनकी करेक्शन, यानी कि पूरी की पूरी इंग्लिश। ग्रामर हो रही है इसमें 10% और 90% रोल प्ले करेगा अप्लाइड ग्रामर। आपका कंप्रीहेंशन स्किल्स, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, आपकी लेटर राइटिंग स्किल्स, आपकी नोटिस को पढ़ना और नोटिस को लिखने का तरीका, ये सारा यहां पे आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटी, ये कोई नया मैथ नहीं है, एसएससी जिसको एडवांस मैथ नाम देता है ये वही है, बस यहां पे नाम अलग रख दिया। देखो जी, पूरी ज्योमेट्री, पूरा अलजिब्रा, ज्योमेट्री और अलजिब्रा, यानी कि 2 डायमेंशन हो 3 डायमेंशन हो, दोनों यहां पे आएगा। कनग्रेंसी, ये देखो जी, सारा सिलेबस वही है, बस आपको सिर्फ पढ़ने का इसमें। देखो मैं यहां एक बात बताता हूं, आप इस नोट को देखो, यहां पे नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ एक नोट है, आप इस नोट की तरफ आओ, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन इन पार्ट ए बी डी, ए बी और डी विल बी ऑफ कौन सा लेवल होगा, कमेंस्ट्रेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएट। ए बी और डी में ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन, सी ई और एफ में 10th लेवल के क्वेश्चन। अब हम सी ई और एफ को देखते हैं, ऐसा एग्जामिनर ने यहां पे क्यों कहा, देखो देखो, सी ई और एफ, देखिए सी ई और एफ, क्योंकि एग्जामिनर को पता है सी ई और एफ, आपका पेपर ऐसा है जिसमें मैथमेटिक्स अप टू एलिमेंट्री लेवल पूछा गया है, इसीलिए सी ई और एफ को अलग कर दिया। यानी कि इसमें आपको सेट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपका कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर जनरल अवेयरनेस में आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है।
तो जीएस का वेटेज जरूर कम है, मगर सिलेबस किसी भी एंगल से कम नहीं है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं, देखो गौर से सुनना। अगर आप हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हो या अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन में तो हम एक दिन में 4 घंटे की क्लासेस पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में हम एक दिन में 4 घंटे की क्लासेस पढ़ाते हैं, जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप हमारे सामने रूबरू होते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं। ऑनलाइन में हमने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिए। अभी नया बैच है, अभी सारे लेक्चर आए नहीं हैं, धीरे धीरे आएंगे, काली मत करना है, थोड़ा सब्र रखना। ऑनलाइन में आपने क्या करना है, 2 हफ्ते देने हैं पर सब्जेक्ट को। 2 हफ्ते में आपने हिस्ट्री पढ़ दी, फिर अगले 2 हफ्ते में आपने ज्योग्राफी पढ़ दी, अगले 2 हफ्ते में पॉलिटी पढ़ दी, अगले 2 हफ्ते में इकोनॉमिक्स पढ़ दी। ऐसे आपने टॉपिक तैयार करने हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर उन्हीं को मैं टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। ये जब आपने पढ़ लिया, साथ साथ में इसको रिवीजन करना है। अब आप आना है सेकंड फेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश। कंप्यूटर में इसी में रखूंगा, ठीक है। इजी कंपोनेंट, हार्ड कंपोनेंट, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये हो गया जी बड़े लेवल का। इसमें आपने हर दिन का एक टॉपिक जो आपको सर पढ़ाएंगे, आपने रखना है कि जी मैंने आज मान लो परसेंटेज में आपने टाइप 1 के क्वेश्चन कर दिए। अब आपको वो शीट मिलेगी, आपने उस शीट पे प्रैक्टिस करने हैं, तैयारी करनी है अच्छे से। डाउट आएगा तो फैकल्टी मेंबर को कॉल करनी है शाम को। फिर आपने टाइप सेकंड के क्वेश्चन कर दिए, फैकल्टी मेंबर को कॉल कर ली, हेल्प ले ली। इस तरीके से जब आपका सिलेबस खत्म होगा, कोशिश करना है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। फिर आपने लगाने हैं जनाब टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, एटलीस्ट 50 आपने फुल टेस्ट लगाने हैं, इसके बिना चारा नहीं है। और बीच बीच में मैं आपको यह भी बताऊं, हमारी वेबसाइट है, ये मैं वेबसाइट पे आता हूं jobsaddainstitute.com, यहां आप आगे हर दिन वेबसाइट में देखो, यहां पे एक फोल्डर आता बना हुआ डेली स्टडी का। जब आप डेली स्टडी पे आओगे, उस दिन के इंग्लिश की बेस्ट और न्यू वोकैबुलरी जो न्यूज़पेपर में होती है वो हम यहां पे लाते हैं। देखो, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वोकैबुलरी। आप ये इंग्लिश वोकैबुलरी को डाउनलोड करोगे हर दिन, जैसे कि आज का टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस, इस पे क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन सारा यहां पे दिया होता है। अगर आप हर दिन के 5 वोकैबुलरी अपने खोपड़े में सेट करते हो, तो यकीन जानिए महीने के अंदर आपका वोकैबुलरी पोर्शन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जीएस के लिए तो हम यहां काहे बैठे हैं, हम यहां खड़े हैं, आपका साथ देंगे, टेंशन मत ली। जीएस और कंप्यूटर में हम आपके साथ हैं। मैथ में फैकल्टी मेंबर के अलावा आपने खुद की जो प्रैक्टिस करनी है उसका कोई लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, जरूर कमेंट में लिखिए। ऐप डाउनलोड करो, जॉब्स द लर्निंग हब, मैंने वहां पे पीडीएफ डाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं, फ्री प्रैक्टिस सेशन डाले हैं, और ऑनलाइन बैच तो हमारा है ही है। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैच में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।